हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आपने देखा है कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है, अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी है तो मैंने उस ताकत का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पर अशार कहने के लिए नहीं किया है। मैंने उस शायरी के हुनर का इस्तेमाल नजीब की माँ के आंसुओं पर नज्म लिखने के लिए किया है, पहलू खान की माँ के आंसुओं पर नज्म लिखने के लिए किया है, मैंने मदरसों पर नज्म कही है, मैंने आपकी आवाज बन के हिंदुस्तान में बोला है। ये परवाह नहीं किया कि हुकूमत जेल में डाल देगी या बाहर रहने देगी, हुकूमत डरा करके क्या नुकसान कर देगी, कभी इस बात की परवाह नहीं किया। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। जब मैं शायरी की दुनिया से सियासत में गया तो लोग कहते थे कि देखो अब तो सियासत में चला गया, अब नहीं बोल पाएगा, अब तो पार्टी के इशारे पर बोलेगा। लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है, 2 साल से ज्यादा हो गए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहते हुए, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है कि जब मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला हो और मैंने आपके जख्मों पर मरहम लगाने का काम न किया हो। उठा के देख लेना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की स्पीचेस, उनकी तारीखें उठा के देख लेना। जब मुझे मौका मिला मैंने नजीब की माँ के आंसुओं के लिए आवाज उठाई, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, मैंने जेएनयू के लिए आवाज उठाई, मैंने जामिया के लिए आवाज उठाई, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठाई, मैंने बहन बिल्किस के जो दोषी हैं उनको रिहा करने के खिलाफ आवाज उठाई। मैं मुसलसल बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। और जब साजिशें की जाती है, एक ऐसा दौर है जब सब कुछ चुप कराने की साजिश चल रही हो। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए। जब सस्पेंड किए गए मैं भी सस्पेंड हुआ। मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए। मैंने कहा अगर सस्पेंड ना हुआ होता तो मुझे खुद पर शर्म आती, सस्पेंड हूं तब लगेगा कि मैं कुछ इनकलाबी काम कर रहा था, इसलिए मुझे सस्पेंड होकर के बाहर आना पड़ा। उन्होंने कहा आप शायर हैं, सस्पेंड होके आ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे। वही खड़े खड़े एक नज्म हुई कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अब बोल सकते हो आप लोग, अब आपकी चुप्पी टूटनी चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना अगली 2 लाइनों पर। आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अगली लाइन पे तैयार रहना कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अच्छा, इधर 2-3 बच्चे ऐसे बैठे हैं तो बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अच्छा इस शहर के बच्चे भी इतने तेज तरार हैं माशाअल्लाह कि शहर के बच्चों को बड़ी जिंदा दिली वाली परवरिश मिली है।